Hi everyone, welcome to the English workbook. Seeing you all after a long time here, but I have some very important things to share with you all जो कि है IBPS PO मेंस को लेकर। आपके पास बचे हैं कुछ 21-22 डेज फॉर द एग्जाम और इन दिनों में आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से अपनी प्लानिंग करो, क्योंकि इसी बीच आपकी SBI क्लर्क की एग्जाम भी है जो कि प्रीलिम्स की एग्जाम है। सो यू विल हैव टू ऑफ कोर्स गिव सम मॉक टेस्ट वगैरह और उसकी तैयारी भी आप करोगे, ऐसे एकदम निगलेक्ट तो कर नहीं सकते। एंड एट द सेम टाइम आप में से जितने सिलेक्ट हुए हो, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग IBPS PO मेंस में किन किन बातों का ध्यान रखोगे, कैसे आपको प्लान आउट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दोज पीपल जो मुझे नहीं जानते, आई एम निहारिका जॉन मेहरा एंड आई टीच इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम्स मेनली। आपको अगर अन अकेडमी पर जाकर मेरा नाम सर्च करोगे तो पूरी प्रोफाइल मेरी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में भी आप मेरी प्रोफाइल की लिंक पाओगे। फॉलो मी देयर फॉर मोर क्लासेस ऑन इंग्लिश। सो आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, पर मैं आपको कुछ बातें और उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, IBPS PO या SBI PO की भी अगर बात करूँ तो, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपकी MCQs का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेक्शन होता है जो कि होता है 35 क्वेश्चंस का। 40 मिनट्स मिलते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, 35 क्वेश्चंस होते हैं। और 35 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो है 25 प्लस क्वेश्चंस करके आना। आज के टाइम पर मैं जो टारगेट मेरे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी वो है 25 to 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट, क्योंकि ये दूसरे जो आपके पेपर है, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप इन्हें कर सकते हो। और इंग्लिश और जी आपने सुना ही होगा कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपका मेंस क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बच्चे करके आए हैं पिछले सालों में, और अभी जिस प्रकार का कंपटीशन है 25 to 30 क्वेश्चंस तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप 35 क्वेश्चंस में से करके आओ। और क्योंकि आपके पास में 40 मिनट्स होते हैं तो आप ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 मिनट, ओके, 1 से 1.5 मिनट भी बोल दो, चलो सवा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 1 to 1.5 मिनट पर क्वेश्चन भी लगा सकते हो। कई क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएंगे, लेकिन आपके पास एक अच्छा समय होता है इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने के लिए। नाउ ये तो MCQs हो गए जो कि होते हैं आपके 40 मार्क्स के 35 क्वेश्चन। एक कंपल्सरी सेक्शन है इसका जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, और वो है आपका एसे एंड लेटर, जो कि है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर। ओके, नाउ डिस्क्रिप्टिव जो है नॉट समथिंग जिसकी प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने शुरू भी नहीं करा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हो। तो डिस्क्रिप्टिव आपका होता है टाइप करके, आपको पेपर पे नहीं, आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम पर टाइप करना होता है। ओके, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको टाइप करते आना चाहिए, सही टाइप करते आना चाहिए। जो हम SMS करते, व्हाट्सएप करते, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते वाली लैंग्वेज नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में ध्यान रखने की होती हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है 25 मार्क्स का, इसमें आता है एक ऐसे और एक लेटर। सो यू गेट 1 ऐसे 1 लेटर। चॉइसेस होती है टॉपिक्स में कि 3 में से कोई सा एक ऐसे और 2 में से कोई सा एक लेटर करो, लेकिन इसके लिए आपको मिलते हैं 30 मिनट्स। ओके, द चैलेंज जो एक और इसके साथ होता है वो है कि जैसे ही आपके MCQs के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए 3 घंटा मिलता है, एकदम उसी के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाता है, तो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स तब तक। तो आपको जो पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, ये तो मैं अभी आपको जो है वो बता रही थी। द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड इज योर एनर्जी लेवल। आपका फोकस का, कंसंट्रेट करने का लेवल जो है वो आप 3.5 घंटे तक बनाए रखने की प्रैक्टिस अभी से करो। ओके, जब आप मॉक देने बैठते हो तो आपको ऐसे बैठना है कि लगत में बैक टू बैक आप कर रहे हो पूरा का पूरा मॉक। क्योंकि घर में अगर आप 1 घंटे में एक सब्जेक्ट को कर लिया आपने, फिर ब्रेक ले लिया, फिर दूसरा करा, तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस तो हो गई। लेकिन वो एक लंबी सिटिंग की जो
एक हैबिट होना चाहिए, या फिर ऐसा में क्या होता है ना, धीरे धीरे एनर्जी लेवल ड्रॉप होते जाता है। सो वो चीज़ जो है डिस्क्रिप्टिव पर नुकसानदायक होती है। एंड बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है, आपका डिस्क्रिप्टिव तभी चेक होता है जब आपने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को की कट ऑफ क्लियर करी हो। और डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ क्लियर करना, इंडिविजुअल डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ क्लियर करना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपके डिस्क्रिप्टिव में जो मार्क्स आते हैं बहुत मायने रखते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में फुल मार्क्स आते ही नहीं है। तो आपको 15, 16, 17, 18 ऐसे मार्क्स मिलेंगे अच्छे लर्नर को, एक ऐसे लर्नर को जिस एस्पिरेंट को जिसने बहुत अच्छा लिखा, उसको 19-20 मैक्सिमम। तो इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लिश में है पूरा, एमसीक्यूज जो इंग्लिश का सेक्शन है वो भी इंग्लिश में है, तो इस टोटल इंग्लिश का वेटेज आईबीपीएस पीओ मेंस में बहुत है। तो इसके लिए अब आप लोग क्या करोगे? पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप मॉक्स देने बैठ रहे हो, आपको एक सिटिंग लगानी है पूरे 3.5 घंटे की। डोंट फील कि यहाँ पे मैम इतना बड़ा टास्क दे रही हैं, बिकॉज मैं दे रही हूँ, आई नो दैट, बट इट हैज़ टू बी दैट वे। रोज़ मत करो। आई अंडरस्टैंड कि आपकी क्लासेस होती हैं, दूसरी चीज़ें, तो शायद रोज़ में इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो आप मॉक्स दे रहे हो, एटलीस्ट 2 times इन अ वीक, अगर मैनेज कर सको तो। सो 2 बार एक हफ्ते में जो मॉक दे रहे हो, वो आप फुल मॉक दो मेंस का। दैट इज जो आपके 3.5 आवर का मॉक होता है, ठीक है? तो वो आपकी बहुत मदद करेगा। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अब आपकी ऑलमोस्ट डेली होनी चाहिए। इफ़ यू वांट, आप अगर सर्च करोगे इंग्लिश बाय निहारिका मैम, मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा आपको। उसमें एक पीडीएफ है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है, तो यू कैन चेक इट आउट। और एक और वीडियो है डिस्क्रिप्टिव का जो मैं लास्ट में इस वीडियो के लगा दूंगी, तो वो डिस्क्रिप्टिव कैसे खुद से चेक कर सकते हो, कैसे करते हैं, वो वाले वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी इस तरीके से डेली एक ऐसे एक लेटर, या ऐसे तो रोज़ लिखो, क्योंकि 20-21 टॉपिक्स कंप्लीट करने में समय लगेगा आपको। और उसी के साथ में लेटर भी आपको करना है। लेटर स्कोरिंग काफ़ी होता है, ओके, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी कल परसों में डालने की कोशिश करूंगी। यू हैव टू नो, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। अब ये प्रैक्टिस में आपकी वोकैबुलरी कवर होती जाएगी, और आपकी ग्रामर। मैंने प्रैक्टिस और मॉक इसलिए अलग लिखा है क्योंकि क्लास में जब आते हो, जैसे अभी मेरा एक मेंस का कोर्स चल रहा है पीपीएम अनअकैडमी प्लस पर, तो यहाँ पर आके आप अपनी गलतियों से सीखोगे, पैटर्न फेस करोगे, ठीक है? वो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, वो स्ट्रैटेजी, दोज थिंग्स एक नॉर्मल प्रैक्टिस में होगी। और फिर मॉक की प्रैक्टिस होती है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप अपने जोन में हो और एकदम एग्जाम जैसे एक्सपीरियंस में पेपर दे रहे हो। सो इस वजह से दोनों को मैंने अलग रखा है। नेक्स्ट थिंग इज, जो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, रीडिंग। रीडिंग बंद नहीं करनी है। बहुत लोग ना रीडिंग बंद कर देते क्योंकि प्री तो हो गया। नो नो नो, रीडिंग आपको, अगर 30 मिनट्स की रीडिंग कर रहे थे और 30 मिनट्स में यू वर डूइंग 2 आर्टिकल्स एडिटोरियल्स, तो इट शुड बी नाउ 3 एडिटोरियल्स। तीसरा कहीं से ढूंढ के कोई सा भी छोटा बड़ा करना है, कि क्योंकि एक चैलेंज जो आता है वो होता है लेंथ। लेंदी होता है मेंस का पेपर, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के साथ वोकैबुलरी मिक्स, ग्रामर मिक्स करके बहुत सारे आपके लंबे लंबे क्वेश्चन होते। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत कठिन भी हो, लेकिन लेंथ के कारण प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं लर्नर्स, और उसके बाद में अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही सही क्वेश्चन, या तो गलती कर देंगे या छोड़ के आ जाएंगे, या टाइम इतना हो गया कि 15 क्वेश्चन ही कर पाए। वो नहीं चाहिए हमें। आपको अभी से अपनी रीडिंग स्पीड अप करनी पड़ेगी, ऐसे कि आपको और ज़्यादा समझ में आए, लेकिन टाइम ऑफ रीडिंग आपका रिड्यूस होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो रीडिंग रिगरस करनी है आपको। अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो उसको बढ़ा दो, फिगर आउट अ वे टू डू इट, बट यू हैव टू डू इट, ओके? सो इन कुछ बातों का मेंस के लिए ध्यान रखें आप लोग। डिस्क्रिप्टिव के ऊपर सेपरेट वीडियो आई विल ब्रिंग सून, बट जब तक आप जो दूसरे वीडियोस मैं वीडियो के एंड में लगाऊंगी उन्हें ज़रूर देखें।
सो दैट्स इट, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच, और बहुत सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।